इन मुनाफिकों का नाम यजीद के साथ आएगा। उस उम्र में हमें यह भी नहीं ना पता था कि इस्लाम है क्या। उस उम्र में हमें इतना जरूर पता था कि शिया जो है वो काफिर। उनके साथ के जो अफकार नजरियात हैं, अकायद हैं, इतने फासिद और इतने बातिल हैं कि जो इंशाल्लाह ईरान जीतेगा। आपको पता है कि इस वक्त आयतुल्लाह खamenei को वो काफिर कह रहे हैं, उसको सपोर्टर्स को भी काफिर कह रहे हैं। लाख इख्तलाफ हो सैयद अली आयतुल्लाह खamenei से लोगों के, लेकिन इसराइल के सामने डट के खड़ा हो जाना ये हुसैनी का काम है। मैं तो कहते थे शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर, वो आज किधर है? मैं से मुस्लिम सुन्नी इस बात का दावा करता हूँ कि उमरकोट का एक सच्चा अहले सुन्नत नौजवान रात के अंधेरे में दिल में ईमान की आग भड़काते हुए करीबी शिया मस्जिद के इमाम के पास पहुंच जाता है। वहां उसने बुलंद आवाज में विलायत अली अलैहिस्सलाम का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, तकफीरी नासबियों का झूठा प्रोपेगेंडा ज़ायल होने लगा है। अहले सुन्नत बिरादरान जलाल में आने लगे। पहले ये क्लिप देखें, फिर आपको बताते हैं कि एक अहले सुन्नत नौजवान ने कैसे मकतब अहले बैत का इंतखाब किया। पहले ये चंद अहले सुन्नत भाइयों के तसुरात सुने। बेगैरत मुस्लिम घर बह के ना नारे मार हुसैनी, ओ बैत यजीद दी नहीं करदा जिदे दिल विच प्यार हुसैनी। अखला सिर्फ ईरान है करबल विच लैके तलवार हुसैनी, सौ रब दी महक निभा गया है खamenei किरदार हुसैनी। सुनते हैं कि शिया काफिर है। बचपन से हमारी जो ज़हन साजियां की गई है ना, वो इसी बात पर की गई है कि शिया जो है ना वो काफिर है। जिस उम्र में हमें यह भी नहीं ना पता था कि इस्लाम है क्या, उस उम्र में हमें इतना जरूर पता था कि शिया जो है वो काफिर है। उनके साथ उठना, खाना, पीना, बैठना सब कुछ मना है, और अगर आपने ये सब किया तो आपका ईमान जो है वो ज़ाया हो जाए। जबकि बाकी पूरी दुनिया में जिस इंसान ने भी कलमा पढ़ा है ना, सिर्फ वो मुसलमान, वो प्रैक्टिकली मुसलमान है या नहीं है ये बात तो आप छोड़ ही दें, इस चीज की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं। बस एग्जिस्टेंस है तो एक ही चीज की है कि शिया जो है वो काफिर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे काफिर की जो अकेला इस सदी में इस्लाम के लिए खड़ा हुआ, जिसने अपने मुल्क ईरान की जंग नहीं लड़ी बल्कि इस्लाम की जंग लड़ी। उस काफिर ने सिर्फ हुसैनियत को फॉलो किया, बाकी मुसलमानों की तरह यजीद की बैत नहीं की। और इसी काफिर ने 2026 में अहले बैत की सुन्नत को दोबारा जिंदा की। सिर्फ ये सब नहीं, बल्कि इसी काफिर ने अल्लाह के दीन के लिए अपनी और अपनी फैमिली की जान की हिफाजत किए बगैर मैदान जंग में डटा रहा, और इन दैन शहादत इन सभी का मुकद्दर बना। और इस काफिर का जुर्म सिर्फ इतना था कि इसने बाकी मुसलमानों की तरह अमेरिका और इजराइल के हाथ पर बैत नहीं की। जिसने अपने मुल्क ईरान के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के लिए ये सब कुर्बानियां दी वो काफिर थे। जिसने सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के लिए अपनी और अपनी फैमिली की जानों का नजराना दिया वो काफिर थे। और दूसरी तरफ जो व्हाइट हाउस में इफ्तारियां कर रहे थे, जो अपने 25,000 के लिए सरों पर इमामे और पगड़ियां पहनकर हुकूमत को सजदे करने के लिए पहुंच गए। अगर किसी को नहीं पता या नहीं याद तो गूगल कर लें कि 10 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। और ये भी रवे चाट रहे थे, और ये सब करने वाले थे भी मुसलमान। यहाँ से हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। वो फलस्तीन में हमारे हजारों बच्चों को ज़िबा कर दे, इंडिया और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले करें, वो हमारे पहले किबला मस्जिदुल अक्सा को तोड़ें या उसे गिराने की प्लानिंग्स करें, हमारे लोगों को शहीद कर दे और हमारे ही मुस्लिम लीडर्स उठकर उसे सलूट करें, उसके तलवे चाटें, उसके बूट पॉलिश करें और उसे पीस नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दें, उसे अपना आका और इमाम डिक्लेयर कर दें। और ये सब करने वाले कोई और नहीं है बल्कि मुसलमान। खamenei के जो अफकार नजरियात हैं, अकायद हैं, इतने फासिद और इतने बातिल हैं कि जो अहले सुन्नत व जमात के यहाँ किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। और कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा खamenei के बारे में, खamenei की तारीफ का एक लफ्ज भी नहीं कह सकता। दुआ करते हैं कि ट्रंप कामयाब नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि किस तरह ईरान हमला कर रहे तेल अवीव पे। हम तेल अवीव पर हमला देके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट देख रहे हैं काफ़ी साल से कि वो फ़लस्तीनियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ईरान सही स्टेप्स ले रहे हैं, सही कदमात ले रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ईरान जीतेगा। आपको पता है इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग में कुछ लोग इस वक्त इसराइल को अच्छा और ईरान को बुरा क्यों समझ रहे हैं? ध्यान से समझना, हुक्काम अरब की लगाम ट्रंप के हाथ में है। ट्रंप की लगाम एप्स्टीन फाइल्स के थ्रू इसराइल के हाथ में है, जिनको ट्रंप को एयरबेस फराहम करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त आयतुल्लाह खamenei को वो काफिर कह रहे हैं, उसको सपोर्टर्स को भी काफिर कह रहे हैं। ध्यान से सुनो, अपने ईमान का सौदा मत करो इन उलमाए सू के आगे। वो वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो हक बात को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए उलमा को उठा उठा के जेलों में डाला। अपने ईमान का सौदा मत करो। ऐसे मुनाफिक जो यहूदियों की सफों में जाके मुसलमानों से लड़ते हैं, इससे बेहतर है ऐसे शिया का सपोर्ट करना जो सहाबा को बुरा भला न कहे। नाज़रीन इकराम, मैं सलाम पेश करता हूं ईरान वालों को। लाख इख्तलाफ हो सैयद अली आयतुल्लाह खamenei से लोगों के, लेकिन इसराइल के सामने डट के खड़ा हो जाना ये हुसैनी का काम है। मैं सलाम पेश करता हूं। लाख इख्तलाफ हो, मसलकी इख्तलाफ हो, आज मसलकी जंग नहीं है, मुसलमान और काफिर की जंग है। नाज़रीन मैंने देखा है इसराइल का नाम लेते हुए लोग डरते थे, बड़े बड़े मौलवी वो क्या कहते हैं वो बैठ जाते थे कहीं हमारा चैनल खराब ना हो जाए। मुसलमान इसी तरह डट के मुकाबला करता है। एजाज कादरी कहना चाहता है मसलकी इख्तलाफ को छोड़िए, मुसलमान है ये। अब मुझे किसी ने कहा कि वो जो
वो तो सुन्नी नहीं है। मैंने कहा नेतन्याहू सुन्नी है, उसके साथ हो जाओ। वो तो नेतन्याहू है आज सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस की जंग नहीं है, मुसलमान और काफिर की जंग है। ईरान जिस तरह डट के खड़ा हो गया है, मैं सलाम पेश करता हूं तमाम ईरानियों को, सलाम पेश करता हूं तमाम उन लोगों को जो इसराइल के सामने डट के खड़े हो गए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह मुकाबला होगा, मुसलमान इसी तरह डट के खड़े हो जाएंगे। तुमने जो लोग कहते थे शिया काफर शिया काफर शिया काफर, वो आज किधर है? मैं जो मुस्लिम सुन्नी इस बात का दावा करता हूँ कि शिया काफर नहीं है, बल्कि वो मुसलमान हमारा भाई है। क्योंकि जब भी इस्लाम के ऊपर कोई आंच आई, कोई परेशानी आई, तो इन शियों ने अपनी जानें कुर्बान की, अपने माल कुर्बान किए, अपनी औलादें कुर्बान की, अपने माँ बाप भी कुर्बान किए, यहाँ तक कि अपने साथ तन से भी जुदा करवाए। अगर आज भी देखा जाए तो मैदान जंग के अंदर इन काफरों के साथ, इन यहूदियों के साथ, इन इसराइलियों के साथ वो सीना तान के अकेला शिया खड़ा है, अकेला ईरान खड़ा है और बाकी सब तमाशा देख रहे हैं। इंसान की अकल काम नहीं करती। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो फतवे जारी करते थे, जो दावे करते थे कि शिया काफर, आज उनको नजर नहीं आ रहा कि इसराइल और अमेरिका जैसी नापाक हस्तियां ईरान के साथ जुल्म कर रही हैं, ज्यादती कर रही हैं, या उनको दिखाई नहीं देता? आज वो ईरान के साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे? वो आज ईरान के हक में क्यों अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम ईरान वालों के साथ, शिया के साथ खड़े हैं, कल भी साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। क़यामत तक इन शिया के साथ हम खड़े रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। ये सारे पाकिस्तानी पुरअमन एक जगह पर अपने मसल की इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात खत्म करके यकजान खड़े हुए हैं, सिर्फ इसके लिए कि वो यहूद व नसारा और बेखुसूस दुनिया का बड़ा हुंडा अमेरिका जो है अमेरिका का जो यार है। हम लोगों ने सुना था कि मुनाफिक मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आज मुनाफिकों को देख भी लिया। हम लोगों ने इमाम हुसैन के शहादत के बारे में सुना था, आज हमने खामनेई साहब की शहादत को देख भी लिया। इतिहास में खामनेई साहब का नाम इमाम हुसैन के साथ आएगा और इन मुनाफिकों का नाम यजीद के साथ आएगा।